बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 7 मई 2021 है और आज दिन है जुमातुल मुबारक का। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, नई डेवलपमेंट्स और नई अपडेट्स आपके सामने रखने जा रहे हैं। आप जानते हैं नाज़रीन, अफ़गानिस्तान का मसला इस वक्त दुनिया का हॉट इशू बना हुआ है। अफ़गानिस्तान से अमेरिका अपनी फ़ौजें निकाल रहा है, नेटो अपनी फ़ौजें निकाल रहा है। आज अमेरिका के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, जनरल ऑस्टिन, उन्होंने अपने एक ताज़ा बयान के अंदर कहा है कि जो हमारा प्लान था, जो हमारी स्ट्रेटजी थी, उसके मुताबिक हम अपनी फ़ौजों को अफ़गानिस्तान से निकाल रहे हैं, लेकिन अपने फ़ौजियों की पुरअमन इनखला के लिए हम मज़ीद फ़ौजें और मज़ीद जंगी जहाज़ भी तैनात कर रहे हैं ताकि तालिबान या दीगर जो शिद्दत पसंद तंजीमें हैं उनके हमलों से अमेरिका के फ़ौजियों को बचाया जाए। इसी हवाले से नाज़रीन, एक बड़ी जो मेजर डेवलपमेंट है वो ये सामने आई है कि 6 B-52 बम्बार तैयारे अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के अंदर भेजे हैं ताकि अमेरिका इन जंगी ख़तरनाक जहाज़ों के ज़रिए से तालिबान को धमका सके, डरा सके और अमेरिका की धाक बिठा सके। आप जानते हैं नाज़रीन, अमेरिका 20 साल के अंदर मार खाकर, हार कर, शिकस्त खाकर भाग रहा है, लेकिन अब जाते जाते अमेरिका और भी बदमाशी कर रहा है। इसी हवाले से जनरल ऑस्टिन ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि तकरीबन 500 के करीब जो अमेरिका के रेंजर्स हैं या कमांडोज़ हैं उन्हें डिप्लॉय किया गया है और इसी तरह से 6 B-52 बम्बार तैयारे और इसी तरह से हैमर्स मिसाइल सिस्टम को भी इंस्टॉल किया गया है ताकि पुरअमन तरीके से फ़ौजी इनखला कंप्लीट हो सके। लेकिन आप जानते हैं अमेरिका तालिबान के साथ किए गए वादे से मुनहरिफ हुआ है। 1 मई 2021 की डेडलाइन थी जब अमेरिका ने अपनी फ़ौजें अफ़गानिस्तान से निकाल कर तालिबान को मुकम्मल अफ़गानिस्तान को तालिबान के हवाले करना था, लेकिन 1 मई से आज 7 मई हो चुकी है, गोया कि एक हफ़्ता ऊपर हो चुका है, लेकिन अमेरिका के अभी भी 1500 से 1700 के करीब फ़ौजें गई हैं। बाकी तकरीबन 1000 या फिर 800 के करीब फ़ौजें मौजूद हैं। इस हवाले से नाज़रीन, नेटो का इनखिलाफ भी जारी है, लेकिन नेटो और अमेरिका बदमाशी कर रहे हैं, जाते जाते अफ़गानिस्तान को खून के दरिया के अंदर या अफ़गानिस्तान के अंदर खून की नदियाँ बहाई जा रही हैं। इसी हवाले से नाज़रीन, एक बड़ा जो हमला हुआ है वो हेलमंद के अंदर हुआ है। हेलमंद के अंदर तालिबान ने आज से तकरीबन 6-7 रोज़ पहले कंट्रोल हासिल कर लिया था, लेकिन तालिबान से कब्ज़ा छुड़ाने के लिए अमेरिका ने काबुल फ़िज़ाइया के साथ मिलकर वहशियाना बमबारी कर दी है, जिसके नतीजे में जो आदाद व शुमार सामने आ रहे हैं कि 20 से ज़ायद अफराद शहीद हुए हैं, जिनमें बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि इमारत इस्लामिया अमेरिका के इन कार्रवाइयों का, इन हमलों का, इन बमबारियों का बदला लेंगे। हमने पूरी प्लानिंग कर रखी है कि कब किस अमरीकी को मारना है और कब नेटो को मारना है और कब काबुल फोर्सेस को मारना है। इस वक्त सूरत हाल नाज़रीन काम ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर गुज़श्ता 7 दिनों में काबुल फ़ौज के 400 से ज़ायद फ़ौजी, पुलिस एहलकार हथियार डालकर तालिबान के सामने सरेंडर हो चुके हैं और इन 7 दिनों के अंदर तालिबान की कार्रवाइयों में 300 से ज़ायद काबुल फ़ौजी हलाक या ज़ख्मी बताए गए हैं और गिरफ्तार होने वालों की तादाद भी सैकड़ों में है। और अफ़गान तालिबान ने इन 7 दिनों के अंदर 3 से 4 बड़े सूबों पर 70 से 90% कंट्रोल हासिल कर लिए है। उसमें सूबा हेलमंद शामिल है, सूबा बगलान शामिल है, सूबा गजनी शामिल है और इसी तरह से लग़मान, पख्तीका, ये बड़े सूबे हैं जिनमें तालिबान ने गिरफ्त मजबूत की है। और इन इलाकों के अंदर तालिबान के हमलों में काबुल फोर्सेस के तकरीबन 20 से 30 बड़े फ़ौजी यूनिट्स, मराकज़ फ़तह किए गए हैं और इन मराकज़ से हासिल होने वाला असलहा भी तालिबान ने माल गनीमत के तौर पर हासिल किए हैं। यहाँ तक कि नाज़रीन, अफ़गान तालिबान की इमारत इस्लामिया ट्विटर पर दीगर ज़राए से दावा कर रही है कि उनकी कामयाब कार्रवाइयों के अंदर 3 बड़े फ़ौजी अड्डे भी तालिबान की गिरफ्त में गए हैं। जंगी जहाज़, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन तैयारे भी तालिबान ने पकड़े हैं और अपने कंट्रोल में, कब्ज़े में ले लिए हैं। तो ये सूरत हाल है अफ़गानिस्तान की जो इस वक्त जारी है और अफ़गान तालिबान का दावा है कि हमारी कार्रवाइयाँ बदस्तूर बढ़ेंगी। हम नेटो को, काबुल फोर्सेस को और इसी तरह से उनके इत्तेहादी अमेरिका को शिकस्त से दोचार करेंगे। और ये हमले हमारे इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि अमेरिका ने इनखिला में ताख़ीर की, नेटो ने इनखिला में ताख़ीर की है, काबुल फोर्सेस की बेजा मदद की जा रही है और काबुल फोर्सेस को फ़ौजी अड्डे हवाले किए जा रहे हैं। बल्ख के अंदर, हेलमंद के अंदर
और इसी तरह से गजनी और दीगर इलाकों में अमेरिका नेटो फौजी अड्डे खाली करके काबुल फोर्सेस के हवाले कर चुका है। लेकिन अफ़गान तालिबान इन इलाकों के अंदर कंट्रोल हासिल कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द अफ़गान तालिबान यहाँ के फ़ौजी अड्डे भी कंट्रोल कर सकें। इस वक्त सूरत हाल नाज़रीन काम ये है कि काबुल हुकूमत भी दावा कर रही है, उनके जो तर्जुमान हैं, कि अगरचे हमारे सिक्योरिटी के एहलकार भी जाने कुर्बान तो कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल हम तालिबान को भारी नुकसान पहुँचा रहे हैं। तालिबान के ख़िलाफ़ हमारी कार्रवाइयों में 7 दिनों के अंदर 150 से 200 के करीब जो तालिबान मुजाहिदीन हैं उन्हें शहीद किया गया है या फिर दर्जनों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन अफ़गान तालिबान इतने बड़े नुकसान की नफ़ी कर रहे हैं कि हमारे इतना बड़ा नुकसान काबुल फोर्सेस ना तो कर सकती हैं और ना ही हमारा इतना बड़ा नुकसान हुआ है। इसके अलावा नाज़रीन जो बड़ी मेजर डेवलपमेंट्स अफ़गानिस्तान के अंदर सामने आ रही हैं वो अफ़गान तालिबान का मुख्तलिफ इलाकों के अंदर हाईवेज़ पर कंट्रोल है, सड़कों पर चेक पोस्टें तालिबान ने कायम कर रखी हैं। जो सुबह हिरात है, काबुल है, इससे जुड़ने वाली जो हाईवे है उस पर तालिबान ने कंट्रोल हासिल कर लिए है। इसी तरह से काबुल के मुताद्दिद अजला पर भी तालिबान की गिरफ्त और कंट्रोल मजबूत हो चुका है। यहाँ तक कि नाज़रीन काम वो कंपनियाँ और वो इदारे, वो सरकारी बिल्डिंग्स जो काबुल फोर्सेस के, काबुल हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम थी, अब उन पर तालिबान ने कंट्रोल हासिल कर लिया है। बिजली के निज़ाम को तालिबान ने कंट्रोल कर लिया है। जो डैम हैं, दरिया हैं, उन पर भी तालिबान की गिरफ्त मजबूत हो चुकी है। जबकि नाज़रीन काम तालिबान को मनाने के लिए, तालिबान से मुज़ाकरात करने के लिए अमरीका नेटो कोशिशें भी जारी कर रहा है और कोशिशें भी किए हुए है। एक तरफ से नेटो ने यह बयान दिया है कि अगरचे हमारा अफ़गानिस्तान से विड्रॉ हो रहा है, हमारे ट्रूप्स निकल रहे हैं, लेकिन हम अशरफ गनी की हुकूमत को सपोर्ट करते रहेंगे, ताउन जारी रहेगा। और यही कुछ अमरीका कह रहा है और दुनिया भर के अंदर भी अमरीका, नेटो यही प्रोपेगेंडा कर रहा है। लेकिन हकीकत यह है तालिबान को मनाने के लिए कोशिशें जारी हैं। तालिबान ने तकरीबन 2 माह की रजामंदी जो अज़राए हैं उनसे सामने आ रही है कि जाहिर की है कि अमरीका को जुलाई के एंड तक, जुलाई के शुरू तक मोहलत दी जा सकती है, लेकिन ऑफिशियल ज़राए से इसकी तस्दीक अभी तक नहीं हुई है। तालिबान के नए मुजाहिदीन, नई खेप, नए फ़ौजी दस्ते भी तैयार हो रहे हैं। जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वहाँ से अब तक की इतलात ये हैं कि गुज़श्ता 2 से 3 महीने के दौरान मज़ीद 15,000 से ज़ायद कमांडोज और मुजाहिदीन तैयार होकर सफ़ों में शामिल हो चुके हैं। और इसके अलावा नाज़रीन काम तालिबान बैरून ममालिक से जो एग्रीमेंट्स हैं, जो डिप्लोमेट्स रिलेशंस हैं, वो भी बढ़ा रहे हैं। सफारती फ्रेंडशिप शुरू हो चुकी है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस और जो ताल्लुकात हैं वो बहाल हो रहे हैं। मुख्तलिफ यूरोप के ममालिक हैं और इसी तरह से दीगर मुल्कों के जो तालिबान से सीक्रेट मुलाकातें करके मुस्तक़बिल में अपने लिए एक तरह से वो सेफ़ इलाका या आप कह सकते हैं जो रिलेशनशिप है उसे बेहतर करना चाहते हैं। जहाँ तक नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान की कोशिशों का ताल्लुक है तो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, तामीरात नो और इसी तरह से जो मफलूकुल हाल अफ़गान हैं उनकी मदद के लिए मुख्तलिफ़ मुल्कों से राब्ते कायम रखे हुए हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जद बाजवा का सऊदी अरब का दौरा सामने आया था, जिसमें सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के हवाले से सऊदी अरब की क़यादत को एतमाद में लिया है। सऊदी अरब ने भी कहा है कि पाकिस्तान की कोशिशों को हम सराहते हैं, जो पाकिस्तान करेगा, जैसा करेगा, हम पाकिस्तान के पीछे खड़े हुए हैं, पाकिस्तान के साथ ताउन करेंगे, अफ़गान शहरियों की हर मुमकिन मदद की जाएगी। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान भी आज इसी मकसद के लिए सऊदी अरब पहुँच रहे हैं। जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त तक की इतलात ये हैं कि वो रवाना हो चुके हैं और शाम तक पहुँच जाएंगे। तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के इस दौरे के अंदर भी अफ़गानिस्तान का मसला ज़ेर बहस रहेगा कि कैसे पाकिस्तान वहाँ पर तामीरात नो करेगा और कैसे सी पैक को, गवादर पोर्ट को अफ़गानिस्तान से मुंसलिक किया जाएगा, लिंक किया जाएगा। और यही कुछ पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर भी कर रहा है। तो यूँ नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के ख़तरनाक दुश्मन थे जैसे कि भारत, उसके अज़ाइम खाक में मिल गए हैं। अगरचे पाकिस्तान की फ़ोर्सेस पर अफ़गानिस्तान से भारत हमले करवा रहा है, पाकिस्तान के जवानों ने गुज़श्ता 3-4 रोज़ के दौरान 10 के करीब जवानों ने शहादतें पेश की हैं, जानें कुर्बान की हैं। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ की कार्रवाइयों के अंदर इन 3 दिनों के दौरान भारतीय रॉ एजेंसी के तकरीबन 15 से 20 एहलकार ज़ख्मी किए गए हैं, जबकि 6 ख़तरनाक दहशतगर्दों को पाकिस्तान ने मार भी गिराया है। पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़, खुफिया कमांडोज़ और खुफिया फोर्सेस इदारे भरपूर तरीके से कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। पाकिस्तान इस बात पर यकीन रखता है कि जब तक अफ़गानिस्तान पुरअमन या मुस्तहकम नहीं होगा, पाकिस्तान भी पुरअमन या मुस्तहकम नहीं होगा। पाकिस्तान अपनी तमाम तर सलाहियतें
तमाम तर तवानाइयाँ अफ़गानिस्तान के स्टेबिलिटी इस्तेहकाम के लिए सर्व कर रहा है ताकि पाकिस्तान पुरअमन हो जाए, पाकिस्तान मुस्तहकम हो जाए और अफ़गानिस्तान भी मुस्तहकम हो जाए। तो ये नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान के अंदर होने वाली ताज़ा तरीन बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह पर भरोसा करने वाले अहले हक़ लोग कैसे फ़ाते हो रहे हैं, कैसे जीत रहे हैं। और यकीनन ये पूरी दुनिया के लिए एक तरह से बशारत है कि इंशाअल्लाह मुसलमानों का गलबा हो रहा है, मुसलमान जीत रहे हैं और इस्लाम का गलबा, मुसलमानों का गलबा ये कुफ़र को बर्दाश्त नहीं है। इसलिए कुफ़र मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें भी करेगा, मुसलमानों को बदनाम भी करेगा, मुसलमानों को आपस में भी लड़ाएगा। एक तरफ से अफ़गानिस्तान की जंग फतह हो रही है और एक तरफ से अफ़गानिस्तान के अंदर इस्लामिक आइडियल सिस्टम आ रहा है, गवर्नमेंट आ रही है। दूसरी तरफ से तुर्की, मिस्र, सऊदी अरब, ईरान, कतर, पाकिस्तान और दीगर जो उम्मत मुस्लिमा के बड़े बड़े ममालिक थे वो इख्तलाफात भुलाकर एक हो रहे हैं। इस इत्तिहाद और इस इत्तिफाक से यूरोप को ख़तरा पैदा हो गया है कि मुसलमान मुत्तहिद होंगे तो उनकी जो साजिशें हैं वो आगे नहीं बढ़ेंगी, उनकी जंगें या हथियार बेचने की जो इंडस्ट्री है वो बैठ जाएगी, लिहाजा मुसलमानों में दरारें डाली जाएँ। इसलिए नाज़रीन काम साजिशें हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान ना सिर्फ तुर्की और सऊदी अरब के ताल्लुकात बहाल करवा रहा है बल्कि इजिप्ट और तुर्की के ताल्लुकात भी पाकिस्तान ही ने सालिसी करके बहाल करवाए हैं। और अब तो यहाँ तक ख़बरें हैं कि पाकिस्तान और कतर की सालिसी की कोशिशों से सऊदी अरब और ईरान भी एक होने जा रहे हैं, इख्तलाफात भुलाकर। इत्तिफाक में बरकत है, इत्तिहाद में बरकत है, मुसलमान आगे बढ़ेंगे, उम्मत मुस्लिमा को गलबा होगा और दुश्मनों के अज़ाइम खाक में मिलेंगे। इसलिए इन सारे प्रोसेस को, सारे जो पैगामात हैं, सारी जो मूवमेंट है, इसे सराहना चाहिए और इसे सपोर्ट करना चाहिए। इस वीडियो के बारे में नाज़रीन काम आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट सुनिए मेरे आके ग़ुलाम नबी मदनी और हमारे नए फेसबुक पेज ग़ुलाम नबी मदनी को फॉलो कर लें। आज के लिए इतनी ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।